हेलो फ्रेंड्स, बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 21 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड बायर फ्रॉम एग्जीबिशन। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे 3 वेज है जहां पे आप एग्जीबिशन से बायर फाइंड कर सकते हो। यस, तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपको एक्सपोर्ट करना है कि आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है, तो आपको ये देखना है कैसे मैं कर सकता हूं। यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा आता है कि सर नहीं हुआ तो, एग्जीबिशन में गए बायर नहीं मिला तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना है। देखिए, बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, मेरा काम है आपको एजुकेट करना कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है आपको बताना है। एक बंदा मेरे पास आया और बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन करने लगा कि सर एक्सपोर्ट में मतलब जो है बायर नहीं मिला तो, बायर ने पैसा नहीं दिया तो, सर माल गुड्स खराब हो गया तो, कंटेनर डूब गया तो बहुत सारे वो क्वेश्चन लेके आया। जैसे कि बायर फाइंड करने की बात की, तो भाई बायर जो है, आज से तुम बायर फाइंड करना स्टार्ट करते हो, तुमको 1 महीने में बायर मिलेगा, 2 महीने में बायर मिलेगा, 3 महीने में बायर मिलेगा और 6 महीने में बायर मिलेगा। अब तुमको 6 महीने में तुमको ही कॉन्फिडेंस से मिलेगा, हाँ सर इतना टाइम दूंगा तो मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं कहां कह रहा हूं आज ही मिलेगा। तो ये जो है आपको बायर फाइंड करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो बायर मिलेगा। आप भी मानते हो? समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि सर बायर ने पैसा नहीं दिया तो, देखिए ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है कि बायर ने पैसा नहीं दिया तो पहले तुम क्या करेंगे, सेफ पेमेंटम, एडवांस पेमेंटम, एलसी में काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद बोला कि सर एक कंटेनर वगैरह डूब गया तो, कार्गो खराब हो गया तो हमें इंश्योरेंस लेना है, जिससे कंटेनर का एक्सीडेंट वगैरह हुए, कंटेनर डूब जाए, टूट जाए, फूट जाए तो हमको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। इनकोटर्म्स के हिसाब से हमको मिलेगा या तो बायर को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पॉजिटिव रहोगे एंड आपको काम करना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि बायर कैसे फाइंड करते हैं एग्जीबिशन से। तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। सबसे पहले आप अपना स्टॉल रख सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है स्टॉल रखने के लिए। दूसरा है आप डेलीगेशन में जा सकते हो, एग्जीबिशन को विजिट कर सकते हो। तीसरा रास्ता, आप वहां पे जा भी नहीं सकते हो तो जो एग्जीबिशन होता है उसका डायरेक्टरी मंगा सकते हो। उसमें जो है उसमें लिस्ट रहता है एग्जीबिटर का, अगर वो आपके टारगेट मार्केट है तो यहां से आप उसे अप्रोच कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीबिशन के अंदर अपना स्टॉल रखना। तो देखिए, जनरली आप कोई भी स्टॉल रखोगे तो उसका जो प्राइस होगा वो 2-3 लाख से लेके 10 लाख तक जाएगा। यानी बड़ा स्टॉल करना चाहोगे तो उससे भी जो है ज्यादा प्राइस हो सकता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सब्सिडी कैसे रहता है। देखिए, यहाँ पे 2 तरीके का सब्सिडी रहता है। एक होता है कि यहाँ पे आपको सारे पैसा वगैरह सब पहले भर देना है एंड फिर आपको गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी। एंड दूसरे टाइप का सब्सिडी होता है कि गवर्नमेंट पहले से सब्सिडी दे रही है कि भाई जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का खर्चा जो है 10 लाख का आ रहा है, बट हम यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं, हम बल्क में डील कर रहे हैं तो आपको हमें 7 लाख देना है, आपको 7 लाख में स्टॉल मिलेगा। अगर यही एग्जीबिशन के अंदर आप सेम स्टॉल डायरेक्ट बुक करोगे तो 10 से 12 लाख में पड़ेगा एंड गवर्नमेंट के थ्रू आप जाओगे तो 7 to 8 लाख में पड़ेगा। जो यहाँ पे बीच का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी के तौर पे देती है। अब आपको यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जैसे कि आपको गल्फ फूड दुबई के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो अपेडा जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। आपको अपेडा की वेबसाइट पे अप्लाई करना है एंड आपका नंबर लगेगा तो आपको कम रेट में जो है वहां पे स्टॉल मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूं, अपेडा जो है 50 पीपल, 60 पीपल, 70 पीपल या 80 पीपल या 100 पीपल को ले जाता है। मतलब अपेडा क्या करता है, एक जगह बुक करता है, वहां पे 80 स्टॉल बनाता है एंड 80 लोगों को बांट देता है सब्सिडाइज रेट पे। तो उसमें आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे एक फ्रेंड है, ये अपेडा का एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, उसने खुद की 3 कंपनी बनाई हुई है। कितनी? 3 कंपनी, और 3 कंपनी में से अप्लाई करते हैं, किसी एक में तो मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? बोले सर ये गुजराती लोग कैसे जुगाड़ करते, कैसे काम करते, कैसे आगे बढ़ते। तो उसने क्या कर रखा है,
तीन कंपनी करके रखी है और तीनों से अप्लाई करते हैं, तो उसमें कहीं एक में तो चांस लग जाता है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ही सीरियस है। तो यहाँ पे आपका जो भी ईपीसी है वो पूरा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि FIWO हो गया, अपेडा हो गया, ईपीसी हो गया। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ईईपीसी, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको हेल्प करेगा। आप लाइक सिरामिक टाइल्स वगैरह एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप मार्बल ग्रेनाइट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कैपेक्सिल ईपीसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो आपको हेल्प करेगा। आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको फार्मेक्सिल जो है ऐसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा एंड सब्सिडी देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या इतना खर्चा करके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और रियल में क्या बायर मिलते हैं वहां पे? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, एग्जीबिशन अच्छा वे है बायर फाइंड करने का, वहां पे फेस टू फेस बातें होती है एंड यस एग्जीबिशन के अंदर बायर मिलते हैं। तभी तो जो लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 5-5 या 10-10 लाख का खर्चा करके हर साल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वहां पे बायर नहीं मिलते हैं तो इतने एग्जीबिशन होते तो वहां पे कोई आएगा ही नहीं, स्टॉल वाला ही। यहाँ पे और एक बात बता दो, देखिए बायर तो यहाँ पे मिलते हैं, बायर यहाँ पे अवेलेबल है, आपके पास कॉम्पिटिटिव प्राइस, सॉलिड प्रोडक्ट एंड जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे बायर मिलते भी है, कन्वर्ट भी होते हैं एंड एडवांस में ऑर्डर भी देते हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर बायर फाइंड करने का वे है, वो है आप डेलीगेशन में पार्टिसिपेट करके एग्जीबिशन को विजिट कर सकते हो। यस, आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं हर साल जो है डिफरेंट कंट्री के डेलीगेशन ले जाता हूं, तो आप भी मेरे साथ जो है डेलीगेशन के अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, आप बायर फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूं। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को हम लोग जो है पूरा बायर फाइंड करने में सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए कोई भी बंदा है, नया बंदा आता है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो उसके पास बहुत सारा नॉलेज वगैरह नहीं रहता है। दूसरा, चलो नॉलेज ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, और ये ट्रेनिंग के बाद का ही जो है मेंटरशिप है, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के बाद का ये जो है सब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या फोकस करते हैं, बायर को कैसे फाइंड किया जाए, बायर को कैसे कन्विंस किया जाए, बायर से कैसे एडवांस पेमेंट लिया जाए। तो यहाँ पे इसमें हम क्या सपोर्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सब चीजों की एक्सपर्टाइज है, हम एक्सपर्ट है, 12 साल से मैं ये इंडस्ट्री में हूं, तो मेरा 12 ईयर का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प करता हूं कि आपने कोई गलत प्रोडक्ट तो सिलेक्ट नहीं कर ली ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर मुझे एक्सपोर्ट करना है, अब उसका फिजिबिलिटी नहीं है। कई लोगों ने ऐसा भी किया होता है कि यूट्यूब पे वीडियो देख लिया है कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, 300 टका प्रॉफिट कमाओ, तो फिर बोलता है कि सर मुझे ना वो वाटर एक्सपोर्ट करना है कि मैंने देखा था बहुत प्रॉफिट है, तो उसका इतना फिजिबिलिटी नहीं है, इतना प्रॉफिट भी नहीं है। ये भी फैक्ट बता दूं मैं आपको। तो यहाँ पे जो है मैं वर्क करता हूँ, किस पे वर्क करता हूँ, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे, उसके बाद मार्केटिंग पे एंड बायर फाइंडिंग पे। एक्सपोर्टर का अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, तभी तो बायर ट्रस्ट करेगा। तो इसमें जो है जितना भी हो सकता है उतना पूरा हेल्प करते हैं एंड प्लस बायर का लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास होता है वो। हम यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलते, जो हमारा काम है ट्रांसपेरेंटली काम करना, कि जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको दे सकते हैं, जितना हमारे पास नॉलेज है आपको दे सकते हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज है वो आपको दे सकते हैं। तो जो बायर के जो रिसोर्सेज है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एंड उसमें मेन होता है कि बायर को कन्विंस कैसे करना है, तो उसका भी हम गाइडेंस देते हैं। मतलब आपको जो है बायर के साथ बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, इसमें हम हेल्प करेंगे। आपको एक RM मिलता है यहाँ पे हमारी मेंटरशिप में, एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सारी चीज में गाइड करता है एंड मैं भी खुद भी जो है गाइड करता हूँ कैसे आगे बढ़ना है एंड हमारे पास कोई रेफरेंस वगैरह होता है तो हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है बायर को फाइंड करने का नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं। देखो मुझे पता है कौन से वैसे बायर मिलता है, कौन से वैसे नहीं मिलता। मैं 12 साल से इंडस्ट्री में हूँ। प्लस एक और एक बात, हमारे इतने स्टूडेंट वगैरह तो वो भी लोग आके मुझे शेयर करते हैं, सर मुझे ऐसे बायर मिला, सर मैं बहुत मेल किया बायर नहीं मिला। यहाँ पे और एक बात बता दूं, लाइक डायरेक्ट आप मेल करते हो ना तो इससे कोई इतना बायर नहीं मिलता है। फैक्ट बता दूं मैं आपको, यहाँ पे क्या होता है, मेल तो हर एक आदमी कर रहा है, अच्छा आदमी कर रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी कर रहा है, जिसको नॉलेज है वो भी कर रहा है। तो फिल्ट्रेशन करना यहाँ पे बायर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन के 10 मेल आ जाते हैं, तो मेल इतना इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे कैसे काम करना चाहिए, तो आपका प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जो है डील होती है, तो यहाँ पे डील है ना ट्रस्ट पे होती है, बाकी सब चीजें ओके। मेन इंपॉर्टेंट चीज है बायर को ट्रस्ट आया तो आपको ऑर्डर देगा, एडवांस में पेमेंट देगा। तो यहाँ पे मेंटरशिप में जो है इस पे ही हम पूरा फोकस करते हैं। तो आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर
कर सकते हो, जिसमें मैं खुद गाइड करूंगा प्लस हमारी टीम भी यहाँ पे रहेगी। तो आपको जो है यहाँ पे 12 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एग्जीबिशन में डेलीगेशन से कैसे बायर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेलीगेशन में क्या होता है कि हम स्टॉल नहीं लगाते, हम डायरेक्टली जो है विजिट करते हैं। तो अब बोलोगे सर विजिट से कैसे बायर फाइंड होगे। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है कि हम लोग जो है जो जिसने स्टॉल लगा एग्जीबिशन में उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो भी अपना बायर हो सकता है। जैसे कि कोई बंदा जो है वहां पे राइस बेच रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट है राइस बैग, तो हम उसे सप्लाई कर सकते हैं। कोई बंदा हनी बेच रहा है और हनी का बॉटल हम बनाते हैं, तो उसे भी हम अप्रोच कर सकते हैं कि आप जो है हनी बेच रहे हो, उसका बॉटल हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं, हमारा जो है रेट वगैरह है या आपके परचेज मैनेजर का नंबर वगैरह दीजिए, हम जो है उससे बात करेंगे। तो स्टॉल वाले भी आपके टारगेट मार्केट हो सकते हैं, आपको रॉ मटेरियल जो है उसे सप्लाई करना है। दूसरा, जो विजिटर है वो वहां पे क्यों आया है, प्रोडक्ट को लेने के लिए आया है, तो उससे भी हम अप्रोच कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, क्योंकि अभी हम लोग एग्जीबिशन में गए थे, वहां पे प्रैक्टिकल बात हुई कि हमारे स्टूडेंट ने बताया कि सर नेक्स्ट ईयर है ना मुझे स्टॉल लगाना है, मैं अभी इस बार विजिटर में आया हूं, तो मुझे लगता है कि स्टॉल लगाने से ज्यादा बायर मिलेंगे। तो मैंने उसको प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया, आपकी बात बिल्कुल सही है, स्टॉल लगाने से ज्यादा बायर मिलेंगे। हेलो, मेरा नाम महिपाल है, मैं मार्क इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हूँ। मैं स्पाइसेस एक्सपोर्टर हूँ और यहाँ पे आके काफ़ी सारे बायर से बात हुई, काफ़ी सारी लीड्स मिली है। तो हम अगले साल स्टॉल रखने का भी सोच रहे हैं यहाँ पे, और सर की मदद से और सर की गाइडेंस से बहुत हेल्प हुई, हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई। थैंक यू सर। कोई भी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना है तो एवरेज हम पकड़ लेते हैं पूरा खर्चा मिला के 10 लाख रुपया। 10 लाख में आप स्टॉल लगाओगे, आप पूरा दिन स्टॉल पे खड़े रहोगे, आपको वहां पे बाहर आएंगे, लोग आएंगे, विजिट करेंगे। रोज के समझो आपके स्टॉल पे 100 लोग विजिट करते काम के, बाकी तो ऐसे भी गुजर जाते, विजिटिंग कार्ड दे जाते, विजिटिंग कार्ड ले जाते। 4 डेज का एग्जीबिशन है तो आपको 400 लोग वहां पे मिले। चलिए, आपने 10 लाख का खर्चा किया, आपको 400 इंक्वायरी अच्छी मिल गई। चलिए दूसरे वे में एक और बताता हूं, विजिट करने से क्या बेनिफिट है। आपने एग्जीबिशन को विजिट किया, अब आपको क्या करना है, रेंडमली पीपल से बात करना है वहां पे। तो अब आपके पास 100 लोग तो डायरेक्टली नहीं आ जाएंगे दिन के, आपको जो है 10 से 20 लोग, तो एक्चुअली 50, 60, 100 लोगों से बात करना है, बट काम के आपको एक दिन के मिलते हैं 20 लोग। पहला दिन हुआ आपको बहुत सारे लोग मिले, बट काम के जो है 20 लोग मिलेंगे, दूसरे दिन भी 20 लोग मिले, तो 4 दिन का एग्जीबिशन में आपको 80 लोग काम के मिलते हैं। विजिटिंग कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड लेते हैं। अब यहां पे आप देखिए, आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, आपको कितने 400 कार्ड्स मिले हैं, जो इंक्वायरीज मिली है। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है एंड आपको 80 इंक्वायरी मिली है। आपका जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो विजिट करने से भी बाहर मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड जो है स्टॉल लगाने से भी बाहर मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बताता हूं वो है डायरेक्टरी। यस, अब यहां पे देखिए एग्जीबिशन में क्या होता है, 2 डायरेक्टरीज होती है। एक होता है लाइक स्टॉल वालों का डायरेक्टरी एंड दूसरा होता है विजिटर का डायरेक्टरी। विजिटर का डायरेक्टरी जो है इजीली नहीं मिलता है, बट एग्जीबिटर जो होते हैं ना उसका डायरेक्टरी इजीली मिल जाता है। तो फिर जो भी एग्जीबिटर आपके काम के है, समझो कि ऑटोमोबाइल्स का एग्जीबिशन हो रहा है, मैं ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा हूं, तो जितनी भी कंपनी ने वहां पे स्टॉल लगाया है, ऑटोमोबाइल बेच रही है, बना रही है, टू व्हील बना रही है, और मैं टू व्हील के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बेच रहा हूं, तो वो मेरे टारगेट मार्केट हुआ, तो वो एग्जीबिशन का डायरेक्टरी में ले सकता हूं। अगर विजिटर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मेनली जो है एग्जीबिशन का डायरेक्टरी भी आप ले सकते हो। कभी फ्री में मिल सकती है, 1000-2000 में मिल सकती है, तो आप वो खरीद सकते हो एंड फिर लोगों को अप्रोच कर सकते हो। हमारी ट्रेनिंग वगैरह में, हमारे मेंटरशिप वगैरह में, तो हम जो डायरेक्टरी वहां से लाते वो फ्री में भी शेयर करते हैं। यस, मैं एग्जीबिशन में अभी गया था तो वहां से डायरेक्टरी लाया, तो हमारे जो ग्रुप्स वगैरह है, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है, सारों के साथ मैंने डायरेक्टरी शेयर कर दिया। सीधी बात है, आपका काम होना चाहिए, वो एक डेटा है, अब जो उसके ऊपर वर्क करेगा उसका यहाँ पे क्या होगा, काम होगा। एंड यहाँ पे एक और भी नेगेटिव बात आती है कि सबके पास डेटा है तो सर क्या होगा। देखिए डेटा का यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाहर को कन्विंस करना आना चाहिए, तब वो डेटा काम का है। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए, सॉलिड आपका मार्केटिंग होना चाहिए एंड सॉलिड आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे काम होता है कि आपके पास राइट मेंटर है जिसके साथ इतने सालों का एक्सपीरियंस है और आपको गाइड करेगा, तो फिर यहाँ पे काम होना है। तो यहाँ पे मैंने जो बताए हैं वो तीनों रास्ते से जो है आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट में बायर ढूंढ सकते हैं। भी एक वे है, देखिए कोई भी वे पुराना नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता दूं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा एंड राइट वर्क करते हो, राइट मेहनत करते हो, तो यहाँ पे काम होता है। डेटा है, मुझे जो है केचप एक्सपोर्ट करना है या पीनट एक्सपोर्ट करना
है, अब पीनट मुझे वियतनाम में एक्सपोर्ट करना है, तो वियतनाम में जो पीनट इंपोर्टर कंपनी है वो तो रहेगी, वो फैक्ट्री रहेगी। अब मुझे वो डेटा गूगल से मिला तो भी चलेगा, एग्जीबिशन से मिला तो भी चलेगा, कोई डेटाबेस में से मिला तो भी चलेगा, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर वर्क कैसे करना है। डेटा वर्क करता है अगर इंसान उसके ऊपर वर्क करता है, डेटा के ऊपर वर्क करता है, बायर के ऊपर वर्क करता है एंड पेशेंस रखता है। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में? पेशेंस। इसलिए तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है पूरा 1 ईयर का है, क्योंकि एक दिन में कैसे काम हो जाएगा, सीधी बात है। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे काम हो सके। लोग कर रहे हैं देखो, और ये बात याद रखना है, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, मेहनत करना पड़ेगा, बाकी डॉलर में सबको कमाना है बट इजीली नहीं होगा, वो पहले मैं बता देता हूं। बट यस, राइट मेंटर के साथ काम करते हैं, राइट डायरेक्शन में काम करते हैं तो यहाँ पे पैसा भी सेव होता है, प्लस यहाँ पे टाइम भी सेव होता है। कि वो बोलते हैं ना कि सारे जो एक्सपीरियंस खुद से नहीं करना चाहिए, कि दूसरों की गलतियों से भी लर्न करना चाहिए। तो हमारे मेंटरशिप में यही होता है कि जो हमने गलती की आप क्यों करोगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये लर्निंग मिलता है एंड यहाँ पे मतलब आपका एक नीचे का बेस रेडी हो जाता है। कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ भी चीजें आती है तो यहाँ पे एक बेस रेडी है, उसके आगे काम करना है। एंड मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर तो और भी लोग जुड़े होते हैं, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो, जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो, उसमें भी हम गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो भी है वो हमारा काम है, आपको गाइड करना, सपोर्ट करना विथ अवर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। और भी कोई क्वेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर तो यहाँ पे वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए एंड सीरीज के सारे वीडियो देखिएगा एंड जो है पूरा नॉलेज दीजिएगा एंड यहाँ पे कमेंट कीजिए ये वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो आज के कंपटीशन के जमाने में मेंटर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास होता है बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने में मेंटर जो है सपोर्ट करता है एंड आपके टाइम को सेव करता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर हम जीरो से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट करते हैं। कंपनी बनाने से लेके बायर फाइंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है। आप चाहते हो कि मैं एंड मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करे तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड डे 1 से मेरा 12 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर स्पेशल हम सपोर्ट करते हैं बायर फाइंडिंग पे एंड बायर कन्विंसिंग पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड हमारे सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।